नेपाल की इस कठिन और आपदापूर्ण घड़ी में जहां चारों ओर मलबे और पानी का सैलाब तबाही के निशान छोड़ गया है, आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में बैठकर नेपाल के जनजीवन, प्रभावित परिवारों और विशेष रूप से लापता लोगों के सुरक्षित लौटने के लिए अपनी हार्दिक प्रार्थना अर्पित करें। नेपाल के लिए एक गहरी और समर्पित प्रार्थना। हे करुणा सागर, दयालु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आज अत्यंत भारी मन से लेकिन अटूट विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में उपस्थित हुए हैं। हे प्रभु, आपने नेपाल को प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियों और अद्भुत संस्कृति का आशीर्वाद दिया है, लेकिन आज वही सुंदर भूमि और हमारे नेपाली भाई बहन एक भयंकर प्राकृतिक आपदा के दौर से गुजर रहे हैं। तस्वीरों में दिखाई देने वाला ये दृश्य हमारे हृदयों को विचलित कर रहा है, जहां मलबे के ढेर, उफनती नदियां और टूटे हुए आशियाने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इंसान प्राकृतिक प्रकोप के आगे कितना लाचार हो जाता है। हे पिता परमेश्वर, इस कठिन समय में आप नेपाल के हर एक नागरिक के संबल बनिए। हे प्रभु यीशु, हम उन सभी परिवारों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जिन्होंने इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया है, जिन लोगों के घर ढह गए हैं, जिनके अपने बिछड़ गए हैं और जो इस समय खुले आसमान के नीचे या राहत शिविरों में भय और अनिश्चितता के साये में जीने को मजबूर हैं। उन्हें अपनी शांति प्रदान कीजिए जो हर समझ से परे है। उनके दिलों की घबराहट को दूर कीजिए और उन्हें इस अकल्पनीय दुख को सहने की आंतरिक शक्ति दीजिए। हे ईश्वर, मानवीय प्रयास अपनी जगह चल रहे हैं, राहत और बचाव कार्य में जुटी टीमें अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति और मार्गदर्शन के बिना हर प्रयास अधूरा है। जेसीबी और भारी मशीनों के जरिए मलबे को हटाने और रास्तों को साफ करने में जुटे राहत कर्मियों को सुरक्षा, बुद्धि और अथक बल दीजिए ताकि वे तेजी से जरूरतमंदों तक पहुंच सकें। हे दयानिधि, हमारा दिल उन प्रियजनों के लिए सबसे अधिक व्याकुल है जो इस आपदा के बाद से लापता हैं। हे प्रभु, वे किसी माता के लाल हैं, किसी के जीवन साथी हैं, किसी के प्यारे बच्चे या बहन भाई हैं। उनके परिवार इस समय एक असहनीय और दर्दनाक इंतजार से गुजर रहे हैं। हमें नहीं पता कि वे इस समय किस हाल में हैं, किस कोने में फंसे होंगे या किन मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रहे होंगे, लेकिन हे सर्वज्ञानी ईश्वर, आप तो सब कुछ जानते हैं और हर जगह मौजूद हैं। आपकी आंखें हर उस व्यक्ति पर हैं जो इस समय मलबे के नीचे या पानी के तेज बहाव के बीच फंसा हुआ है। हे प्रभु, हम सविनय और अत्यंत व्याकुल मन से आपसे विनती करते हैं, उन लापता लोगों की अपने पवित्र हाथों से रक्षा कीजिए। यदि वे किसी संकट में हैं, तो अपने देवदूतों को भेजकर उनकी सहायता कीजिए। उनके पैरों को सुरक्षित रास्तों की ओर निर्देशित कीजिए और उन्हें जीवित व सकुशल उनके परिवारों की बाहों में वापस ले आइए। उन बिलखते परिवारों के आंसुओं को पोंछ दीजिए और उनके भीतर आशा की एक नई किरण जगाइए कि चमत्कार अभी भी हो सकते हैं। इस अंधेरे और निराशा भरे समय में उन्हें यह एहसास कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि आपकी स्वर्गीय सेना उनकी पहरेदारी कर रही है। हे परमेश्वर, नेपाल की इस मिट्टी में रहने वाले हर एक इंसान के भीतर इस त्रासदी से दोबारा उठ खड़े होने का साहस भर दीजिए। सरकार, सामाजिक संगठनों, स्थानीय नागरिकों और दुनिया भर से मदद का हाथ बढ़ाने वाले सभी लोगों को एक सूत्र में पिरो दीजिए ताकि राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और भोजन समय पर हर पीड़ित तक पहुंच सके। लोगों के दिलों में परोपकार और प्रेम की भावना को और अधिक प्रज्वलित कीजिए ताकि इस संकट की घड़ी में कोई भूखा न रहे और किसी को भी अकेलेपन का एहसास न हो। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप नेपाल के इस भूभाग पर अपना शांति का हाथ रखें। इस तबाही के बादलों को छांट दीजिए और एक बार फिर से वहां जीवन को सामान्य, खुशहाल और सुरक्षित बना दीजिए। मौसम के प्रकोप को शांत कीजिए और प्रकृति को एक नया संतुलन प्रदान कीजिए ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को इस तरह के दर्द से न गुजरना पड़े। हम अपनी इन आंसुओं से भरी और विश्वास से परिपूर्ण प्रार्थना को आपके ही पवित्र और महान नाम में रखते हैं। हे प्रभु, हमारी इस पुकार को सुनिए और अपनी दया का हाथ नेपाल पर हमेशा बनाए रखिए। आमीन।